तो हम पहुंचे थे यहाँ तक, हमने कहा था कल ग्राउंड टिश्यू में क्या आती है, पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस सेल्स जो आमतौर पे होती है कॉर्टेक्स के अंदर, पेरिसाइकिल के अंदर, पिथ के अंदर और मेडुलरी रेस के अंदर, वो हम पढ़ेंगे नीचे वो क्या होता है सब कुछ, ठीक है। इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स में पाया जाता है कौन, पेरेन्काइमेटस सेल्स। और लीव्स में पाया जाता है ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड एज मीसोफिल। तो मीसोफिल सेल जो होती है वो लीफ में पाई जाती है। तो पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने थोड़ा सा। देखिए वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। देखिए पेरेन्काइमा क्या होता है, वो लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स होती है जो लिविंग होती है। थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं इनकी, जो फूड स्टोर में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और कि पैरेन्काइमा पी याद मतलब पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस एंड फिल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो सॉफ्ट पार्ट प्लांट के होते हैं उनको फिल करते हैं पेरेन्काइमा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस होती है बीच में प्लांट्स के दरमियान में, ठीक है। पेरेन्काइमा में स्पेस होती है। कोलेनकाइमा होता है ऐसा लिविंग सेल्स विच आर अनइवनली थिकन, जो अनइवनली यानी कि अच्छे से नहीं बल्कि अनइवनली, कई जगह मोटे कई जगह पतले, ठीक है, विद अनइवनली थिक कॉर्नर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अनइवन थिक कॉर्नर्स होते हैं दैट गिव फ्लेक्सिबल सपोर्ट, ठीक है, जो देते क्या, फ्लेक्सिबल सपोर्ट टू द यंग स्टेम्स एंड लीव्स। फ्लेक्सिबल सपोर्ट जो यंग स्टेम्स या यंग लीव्स को देते हैं ना, तो वैसी लिविंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कोलन, ठीक है। इसे यहाँ पे दे दिया है, एक मिनट ही चलता है। पेरेंट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पेरेन्काइमा का मतलब होता है लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स दैट स्टोर फूड, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड फिल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। कोलेनकाइमा का मतलब होता है लिविंग सेल्स विद अनइवनली थिक कॉर्नर्स, जहाँ पे अनइवनली थिक कॉर्नर्स होते हैं, जो फ्लेक्सिबल सपोर्ट देते हैं, असल में सपोर्ट के काम में हेल्प करते हैं टू यंग स्टेम्स एंड लीव्स। वो करते काम स्टोरेज में, फोटोसिंथेसिस में, या सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट को बनाने के अंदर। और कौन, पेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा में करता है काम वो फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है तो यंग स्टेम्स एंड लीव्स। और स्क्लेरेन्काइमा डेड थिक वॉल्ड सेल्स होती है दैट प्रोवाइड हार्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो बिल्कुल थिक वॉल्ड सेल्स होती है। थिक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरेन्काइमा में थिक वॉल्ड सेल्स होती है जो बिल्कुल हार्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड करती है, जिससे वो बिल्कुल मजबूत बन जाता है। वो बस फ्लेक्सिबल सपोर्ट देते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं कौन, स्क्लेरेन्काइमा। ये फर्क होता है, इतना पता होना चाहिए आपको। कल हम यहाँ पे थे ना, हम बोल रहे थे वही कि जो वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम होता है वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होता है। अब हमने कहा था कि तीन एतबार से इसको हम पढ़ते हैं, तो होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल, ठीक है, और कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल और कॉन्जॉइंट ओवल। रेडियल का मतलब होता है जहाँ पे बिल्कुल अगर आप किसी भी एक्सिस से काटेंगे ना इसको, तो ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। पता है, मैं ये चीज़ है ना, रेडियल्स को बोलते हैं। और हमने कहा था ये कि अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग है, उसे हम बोलते हैं क्या, रेडियल। अगर जाइलम फ्लोएम साथ साथ में, यहाँ पे देखिए फ्लोएम और जाइलम साथ साथ में, यहाँ पे देखिए फ्लोएम जाइलम साथ साथ में, इनको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम साथ साथ होंगे। देखिए व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम साथ साथ प्रेजेंट है, बोलते हैं कॉन्जॉइंट। अब कॉन्जॉइंट कैन बी क्लोज और ओपन, इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट ओपन। यहाँ पे है ना बीच में कैम्बियम, जहाँ बीच में कैम्बियम होता है उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट ओपन, जहाँ पे कैम्बियम नहीं होता है बीच में उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। तो कॉन्जॉइंट क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज मतलब हो गया इफ द वेस्कुलर बंडल हैज नो कैम्बियम, जहाँ पे कैम्बियम नहीं, जैसे यहाँ पे था ऊपर। इट कैनॉट मेक न्यू जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये नए जाइलम फ्लोएम नहीं बना सकते। कल हम बोल रहे थे कैम्बियम क्या करते हैं, कैम्बियम जो है वो नए जाइलम फ्लोएम बना देता है ना। तो अगर वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम है ही नहीं तो ये नए जाइलम फ्लोएम बना नहीं सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल, क्योंकि अब ये बंद हो गया, इसकी दुकान बंद हो गई है। अब ये मजीद जाइलम फ्लोएम नहीं बना सकते, लेकिन ये तो ऊपर है ना, बीच में कैम्बियम है, इट कैन मेक मजीद फ्लोएम एंड जाइलम। तो कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम इज अ थिन लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कल भी पढ़ा था अच्छे से हमने, एक थिन लेयर होती है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की, दैट प्रोड्यूसेस न्यू वेस्कुलर टिश्यूज, जो नए जाइलम फ्लोएम बनाता है, जो नए वेस्कुलर टिश्यूज बनाता है, एंड कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ करता है, मतलब मोटापे में हेल्प करता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है मेरिस्टम्स
उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। ये बात समझिए, ध्यान से बात सुनिए। अगर ये बात समझ आ गई आपको, सारा एनाटमी मॉर्फोलॉजी समझ आएगा। अगर ये बात नहीं आके समझ, कुछ समझ नहीं आएगा आपको आज तक। देखिए, एक तो होता है एपिकल ग्रोथ, ऐसे होना ग्रोथ, ठीक है, स्टेम की। और रूट की होना ऐसे ग्रोथ, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिकल ग्रोथ। वो कहते हैं एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है। और जैसे हम पढ़ते थे वो शूट एपिकल मेरिस्टम सैम, होती है ऊपर से ग्रोथ, और रूट एपिकल मेरिस्टम रैम, होती है नीचे से ग्रोथ। फिर हमने कहा था ये वाली बात के दूसरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। वो वहां पे नहीं आ गया था, वो यहाँ पढ़ने हैं। लेटरल मेरिस्टम जो साइड से होते हैं प्रेजेंट या प्लांट बॉडी को साइड साइड से, लेटरल क्या होगा, जो साइड से होगा, जिससे इंसान का साइड बढ़ जाता है, लेटरल वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, वो चौड़ा हो जाता है। लंबा मतलब क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टम से लंबा होता है प्लांट। और चौड़ा हो रहा होता है, चौड़ा कैसे हो जाता है प्लांट, चाहे रूट होते हैं चौड़े या स्टेम होगा चौड़ा, वो होता है किससे, लेटरल मेरिस्टम से। और कैम्बियम का मतलब ही होता है लेटरल मेरिस्टम, आप लिख सकते हैं। कैम्बियम को शॉर्ट में लिखिए आप ब्रैकेट में, लेटरल मेरिस्टम। तो इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस न्यू वेस्कुलर टिश्यूज एंड कॉजेस सेकेंडरी ग्रोथ एंड स्टेम एंड रूट। मैंने यहाँ पे लिखा था शायद, ये जरा कहाँ लिखा था मैंने, ये ना प्राइमरी, यहाँ पे लिखा होगा मैंने शायद, देखिए। देखिए प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ। अगर लेंथ बढ़ रही है रूट या स्टेम की, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम, चाहे वो शूट एपिकल मेरिस्टम है तो अपर बॉडी प्लांट की बढ़ रही है उसे, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टम है तो लोअर बॉडी प्लांट की बढ़ रही है, रूट सिस्टम बन रहा है। बस इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है, लेंथ ना कि ब्रेड्थ। लेकिन अगर थिकनेस है, girth ऑफ स्टेम, girth ना मतलब मोटापा, या थिकनेस बढ़ रही है स्टेम की या रूट की, ठीक है, ब्रॉड हो रहा है वो, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम वो हो जाता है, वो एपिकल मेरिस्टम से नहीं होता है। और कैम्बियम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम ही। कैम्बियम की टिश्यू है ना, तो लेटरल मेरिस्टम ये होता है। ये बात समझनी है। समझा क्या? हाँ। थोड़ा मुश्किल चैप्टर है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। क्या मुश्किल है वैसे भी, बस समझ आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। The vascular system consists of phloem and xylem. The xylem and phloem constitute together constitute the vascular bundles, बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये बात समझनी है। हाँ, मैं कहता हूँ रिपीट, देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, ये बात याद रखने के लायक है। देखिए पहली बात है, दो तरह की ग्रोथ होती है। एक तो होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब हो गया, अगर मैं लंबा हो रहा हूँ, लंबा हो रहा हूँ, लंबा हो रहा हूँ, बोलेंगे हिशाम की प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। लेकिन मैं ब्रॉड होता ही नहीं हूँ साइड से, बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कोई इंसान हो रहा है ब्रॉड ब्रॉड ब्रॉड, उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, वो लंबा उतना नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ रही है, प्राइमरी ग्रोथ कम हो रही है। अब प्लांट में जो प्राइमरी ग्रोथ है, जिससे वो लंबे हो जाते हैं, चाहे स्टेम लंबा हो रहा है, रूट लंबा हो रहा है, वो होता है किससे, एपिकल मेरिस्टम से, जो कि टिप पे प्रेजेंट होता है, चाहे टिप ऑफ स्टेम पे, उसको बोलेंगे स्टेम शूट एपिकल मेरिस्टम। अगर टिप ऑफ रूट पे, उसको रूट एपिकल मेरिस्टम, उससे लंबाई बढ़ जाती है स्टेम और रूट की। लेकिन जो कैम्बियम होता है उससे सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, उससे गिर तो थिकनेस बढ़ जाती है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम यानी कि कैम्बियम से, ठीक है। सर समझ ही नहीं आया। ये समझना क्या है? मतलब आप मानिए कि एपिकल मेरिस्टम ऐसे टिश्यूज होते हैं जो प्लांट के टिप पे होते हैं। आप मानिए मिसाल के तौर पे मैं एक प्लांट हूँ, ठीक है, मेरी टिप पे यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ टिश्यूज, ठीक है। मानिए फॉर एग्जांपल उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम से उनको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, जो ऊपर से होंगे, नीचे मुझे क्या होंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम। उसमें लंबाई बढ़ रही है। अब मुझे यहाँ और यहाँ पे कैम्बियम है, ठीक है, आप मानिए उससे मेरी लेटरल, उसको उनको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम, जो साइड से होते हैं कैम्बियम, उससे मैं मोटा हो रहा हूँ, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं आप इसको मिसाल से। अगर नहीं भी आएगा समझ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए इतना पता होनी चाहिए कम से कम। लोग तो करते हैं अक्सर गोटाई यार, मतलब जो लोग नीट निकालते भी है ना, पता बायोलॉजी में, और अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो भी गोटाई करते हैं। इतना कोई सोचता नहीं है, मतलब कैम्बियम क्या है बराबर, गोटा करते हैं, चलो याद करेंगे एक्सपेरिमेंटल कैम्बियम कैम्बियम। लेकिन अक्सर उन लोगों को कम मार्क्स आ जाते हैं जो लोग गोटा करते हैं। अब देखिए डाइकॉट स्टेम्स के अंदर क्या हो जाता है, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। डाइकॉट स्टेम्स जो होती है, जो जो थोड़े मोटे होते हैं स्टेम, वहाँ पे कैम्बियम होता है प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। वो क्या होते हैं, वो होते हैं कॉन्जॉइंट ओपन, वो होते हैं, ठीक है। Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem, तो उनको secondary xylem बन जाता है, एंड फ्लोएम, और secondary phloem टिश्यू बन जाते हैं। और इसलिए इनको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल, जो डाइकॉट में होते हैं।
क्योंकि ओपन मतलब इसकी ग्रोथ भी चल रही है, यहाँ पे बीच में कैम्बियम है, उससे मजीद डेवलपमेंट हो रही है सेकेंडरी जाइलम की या सेकेंडरी फ्लोएम की। उस सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम से सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा खासा मुश्किल चैप्टर है आपके लिए। इन द मोनोकॉटिलिडन्स, मोनोकॉटिलिडन्स के अंदर जहाँ पे एक ही कॉट होता है, मतलब ये कॉटिलिडन होता है, द वेस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन बिटवीन देम। वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम कैम्बियम नहीं होते हैं। बताइए यहाँ पे कैम्बियम है, ये पिंक वाला कहाँ पे? मोनोकॉटिलिडन्स की बात हो रही है, उसको बोलते हैं क्या? वो होता है क्लोज्ड कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट क्लोज, कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम फ्लोएम साथ में, लेकिन क्लोज्ड यानी कि बीच में मेरिस्टम यहाँ पे, कैम्बियम यहाँ पे नहीं है, लिटिल मेरिस्टम, मतलब मजीद ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ गया तो आप देखेंगे, रिपीट वीडियो करेंगे आप, मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि आप हर देखेंगे वापस वीडियो इस टाइम पे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, यहाँ पे नहीं एक बार पढ़ लिया तो याद रह जाएगा। ये बहुत इंटरडिपेंडेंट यहाँ पे है। ये एनएट भी हम पढ़ रहे हैं, कोई छोटा मसला नहीं है। ये साल ना समझ भी नहीं आता है, मतलब मुझे याद है अल्लाह की कसम, जब मैं 11th क्लास में था मुझे ये समझ नहीं आता चैप्टर वाला कुछ भी नहीं, अल्लाह की कसम। फिर जब मैंने पढ़ा कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में था, बॉटनी में सब्जेक्ट, माइनर बॉटनी में, तब मुझे समझ में आ गया, तब सर वाला डायग्राम दिखाई अच्छे से, तब समझ आ गया। आपके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए समझने की, आप रिवीजन भी कर सकते हैं इसको यूट्यूब से। ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर है सच में, सच में। मोस्ट मुश्किल बोल सकते हैं इसको, नहीं वो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, इससे ज़्यादा मुश्किल है, बायोमोलिक्यूल से भी मुश्किल है। अभी हमने मुश्किल देखी नहीं है ज़िंदगी में। और सबसे आसान क्या है? बायोलॉजी, सब्जेक्ट 2 में। अब कितना होगा मुश्किल? फिजिक्स केमिस्ट्री। मुश्किल मतलब एफर्ट्स देने बहुत ज़्यादा, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। समझ तो आता है एंड में, बस टाइम लग जाता है और मेहनत लग जाती है, मशक्क़त लग जाती है, तो मशक्क़त के लिए तैयार हो जाइए। बी रेडी फॉर द मशक्क़ा। अच्छा। इन द मोनोकोटिलिडन्स द वेस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन between them। बोर्ड वोर्ड मसला नहीं है, आप लाएंगे 500 में से 490 मार्क्स, अगर आप एवरेज स्टूडेंट होंगे, वो भी लाते हैं इतने मार्क्स। बोर्ड में एवरेज बच्चे लाते हैं 490, 470, 80 आराम से। नीट मसला होता है निकालना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अच्छा। हैंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, इसलिए आपने देखा होगा कि सेकेंडरी टिश्यू वहाँ पे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनता इन केस ऑफ मोनोकोटिलिडन्स। मिसाल के तौर पे हम देंगे एग्जांपल मेज प्लांट की, मतलब मोटा होता है कि बस लंबा हो रहा होता है, लंबा हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे कैम्बियम होता ही नहीं है प्रेजेंट, जिससे उनकी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, वो मोटे हो जाते हैं। लेकिन जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, लेट्स से हम लेंगे एग्जांपल मैंगो प्लांट की, कितना मोटा हो गया होता है, क्यों? वो डाइकॉट होता है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे कैम्बियम होता है, उससे उनकी गिर्थ बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, बस याद करना है। इन शॉर्ट अगर आपको खाली इतना रखना कि कैम्बियम से गिर्थ बढ़ जाती है, कैम्बियम से क्या होता है, उसकी मतलब मोटाई जो है वो बढ़ जाती है, उतना काफी है आपके लिए, उतना ही समझना है अच्छे से। अच्छा। दे आर रेफर्स एज क्लोज, उनको बोलते हैं क्लोज्ड। क्लोज मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कैम्बियम बीच में नहीं है, तो इनकी ग्रोथ क्लोज हो जाती है, मजीद इनको ग्रोथ नहीं हो जाती है सेकेंडरी ग्रोथ। जहाँ पे क्या होता है कॉन्जॉइंट क्लोज, इसमें कहा ना कॉन्जॉइंट क्या होता है, अलग अलग मैंने दिखाया पहले कॉन्जॉइंट क्या होता है, ओपन क्या होता है, कॉन्जॉइंट क्लोज क्या होता है, इसलिए आप देखेंगे वापस से वीडियो अगर समझ नहीं आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, xylem phloem alternate manner में प्रेजेंट है, xylem यहाँ phloem यहाँ, xylem यहाँ phloem यहाँ, तो along the different radii, हर किसी रेडियस पे आप मानिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका रेडियस इतना है, इसका रेडियस इतना है, इसका इतना है, इसका रेडियस, इसका रेडियस क्या, हर रेडियस पे अलग अलग रेडियाई पे अलग अलग जो है क्या है, प्रेजेंट है जाइलम फ्लोएम ऑल्टरनेटिव मैनर के अंदर। उसको हम बोलते हैं रेडियली यहाँ पे अरेंज्ड है वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, ये तो आसान है। सच एज रूट्स, रूट्स में ऐसे होता है, कैसे? रेडियल वेस्कुलर बंडल वहाँ पे होता है। ठीक है। इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, जहाँ पे कॉन्जॉइंट होता है, ये भी है ना कॉन्जॉइंट, ये भी कॉन्जॉइंट है, जहाँ पे जाइलम फ्लोएम साथ साथ में होते हैं, वो रेडियस पे, डिफरेंट रेडियस पे, इन ऑल्टरनेटिंग मैनर नहीं होते बल्कि साथ साथ होते हैं। तो xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundles। तो conjoint के टाइप में यहाँ और यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, xylem phloem जो है वो are jointly situated along the same radii of vascular bundles, along the same radii, सेम लेंथ ऑफ वेस्कुलर बंडल्स पे दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतने में देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है,
पता है ये फ्लोएम यहाँ से आते क्या, जाइलम जाइलम जाइलम। तो ये बिल्कुल अलग होता है यहाँ पे, ठीक है। वो हो रहा है जॉइंटली, वो टुगेदर, कॉइन जॉइंट जो साथ में होंगे, कॉइन जॉइंट, ठीक है, साथ में होंगे। होता है जॉइंट में इंसान को, जॉइंट क्या करता है, वो होता है साथ में दो चीजें, ठीक है। जिसे बोलते हैं कंजंक्शन, जहाँ पे दो चीजें मिल जाती है, जैसे हम बोलते हैं एंड, क्या है इंग्लिश ग्रामर में, कंजंक्शन। मतलब जॉइंट होना, ये जुड़े होंगे, ठीक है। In conjoint type of vascular bundles, the xylem and phloem are jointly situated along the same radii of vascular bundles. Such vascular bundles are common in stems and leaves में ऐसे होते हैं। स्टेम और लीफ के अंदर conjoint type of vascular bundle होते हैं, कहाँ पे, स्टेम और लीफ के अंदर conjoint होते हैं, ठीक है। रूट में क्या होता है, रेडियल। The conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer surface of the xylem. ये xylem है ना, phloem कहाँ पे होता है, outer surface पे। ये xylem है तो phloem outer surface पे यहाँ पे पाया जाता है conjoint vascular bundles के अंदर। तो इन शॉर्ट हमने कहा कि जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, वहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं xylem या phloem, वो ऑल्टरनेट हो सकता है। जैसे ठीक है, डिफरेंट रेडियाई पे xylem phloem प्रेजेंट होंगे, या तो xylem और phloem जो होंगे वो कॉन्जॉइंट होंगे, साथ में होंगे। फ्लोएम ऊपर से होगा, साइड नीचे से होगा, यानी कि जो फ्लोएम होगा वो बिल्कुल क्या होगा, वो ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम प्रेजेंट होगा। अब कॉन्जॉइंट में कॉन्जॉइंट क्लोज या कॉन्जॉइंट ओपन होता है। कॉन्जॉइंट क्लोज मतलब हो गया जहाँ पे कैम्बियम बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होगा। और वो कैम्बियम क्या होता है, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है, जिससे लेटरल, जिससे हम लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं, जिससे लेटरल ग्रोथ हो जाती है या सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, जिससे इनको गिर्द बढ़ जाती है। क्योंकि वो खाली डाइकॉट्स में होता है प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए खाली डाइकॉट्स में होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सी पार्ट में, शॉर्ट में, यहाँ पे डाइकॉट्स में ये होता है। मोनोकॉट्स में क्या होता है, कॉन्जॉइंट क्लोज वहाँ पे होता है मोनोकॉट्स में, ठीक है। वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेज प्लांट, वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो जाती है। क्यों नहीं हो जाती है, वहाँ पे कैम्बियम नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, जो कॉन्जॉइंट तो है लेकिन क्लोज है। क्लोज मतलब क्या हो गया, जहाँ पे, मैंने क्या बोला लेकिन, क्लोज मतलब हो गया कि if a vascular bundle has no cambium, it cannot make new xylem and phloem, so it's named as closed vascular bundle। अल्लाह, कितना मुश्किल था ये समझते हैं ना, क्या था इतना आसान था ये। उसके बाद अब देखिए एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। ध्यान से देखिएगा, अब पढ़ेंगे हम एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। हम पढ़ेंगे डाइकॉट रूट के बारे में। देखिए डाइकॉट और मोनोकॉट की हमें एनाटॉमी पढ़नी है ना। पहले हम पढ़ेंगे डाइकॉट रूट के बारे में और मोनोकॉट रूट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम के बारे में और मोनोकॉट स्टेम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे डाइकॉट लीफ के बारे में और मोनोकॉट लीफ के बारे में। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना पढ़ना है हमें। यानी कि डाइकॉट प्लांट्स की अगर हम एग्जाम्पल लेंगे और मोनोकॉट प्लांट्स की अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, उनमें हम पढ़ेंगे कि डाइकॉट रूट कैसा होता है और मोनोकॉट रूट कैसा होता है, डाइकॉट स्टेम कैसा होता है, मोनोकॉट स्टेम कैसा होता है, डाइकॉट। इससे पहले हम पढ़े थे मॉर्फोलॉजी के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। डाइकॉट एंड मोनोकॉट की एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स की एग्जाम्पल। देखिए डाइकॉट प्लांट्स में कौन आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। डाइकॉट प्लांट्स की एग्जाम्पल क्या क्या आ जाती है। डाइकॉट प्लांट में आ जाता है सनफ्लावर पहले ही, ठीक है। सनफ्लावर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे बीन आ जाता है, यहाँ पे मस्टर्ड आ जाता है। और मोनोकॉट की एग्जाम्पल क्या आती है, मोनोकॉट की, मोनोकॉट में एग्जाम्पल आ जाती है मेज की, मकाई की। ग्रास होता है मोनोकॉट, वहां पे एक ही कॉटन होता है प्रेजेंट, ठीक है, सीड में और वीट में, ठीक है। तो ये इतना आपको याद होना चाहिए कि वीट में, मेज में, ग्रास में क्या होता है, उनको बोलते हैं मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स में क्या क्या आ जाते हैं, मैंगो भी डाइकॉट में आ जाता है, ये बात याद रखनी है। लगता है वरना क्या है, एक ही सीड है वहां पे, नहीं, वहां पे दो होते हैं अंदर से सीड, मैंगो के सीड के अंदर दो डाइकॉट होते हैं। ऐसे पी, पी है ना, पी, मटर, वो भी एग्जाम्पल कहाँ आती है, डाइकॉट में। और मोनोकॉट में एग्जाम्पल आती है मेज, ग्रास, वीट, राइस, ना हम खाते हैं वो सब चीज़ें, राइस या बनाना, ठीक है, बनाना ना, बनाना, वो भी क्या होता है मोनोकॉट। या ऑनियन भी क्या होता है, मोनोकॉट। तो उसको छोड़िए, आप ये फिलहाल एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है समझना ये। मसला है कि हम पढ़ेंगे अब डाइकॉट प्लांट का जो स्टेम होता है उसकी, या डाइकॉट का जो लीफ होता है या रूट होता है, या जो मोनोकॉट का स्टेम, रूट या लीफ होता है, उसका हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, वही है चैप्टर। खोज करते हैं थोड़ा सा। डाइकॉटिलेडोनस रूट की हम बात करते हैं।
डाइकॉट प्लांट्स में जाहिर सी बात है डाइकॉट रूट भी होगा। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, डाइकॉटिलेडनस रूट के बारे में। लुक एट द फिगर 6.3 ए, यहाँ पे देखिए आप 6.3 की ए, है ना ये ट्रांसफर सेक्शन जो इसे यहाँ पे दिया है डाइकॉट रूट का। ये देखिए आप, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाइकॉट रूट का ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब कि आपने ये रूट है, मैंने ऐसे काट दिया ताकि हम देख पा रहे हैं अंदर से गैस में होगा, ठीक है, उसको ट्रांसफर सेक्शन, टी एस बोलते हैं शॉर्ट में, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट। और मोनोकॉट रूट, ये हो गया मोनोकॉट रूट, ये हो गया ऊपर क्या है, डाइकॉट रूट। ये हम समझेंगे ध्यान से, ठीक है। अब इट शोज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। अभी मैंने कहा वो जो सनफ्लावर होता है वो किसमें आता है एग्जाम्पल, सनफ्लावर आती है एग्जाम्पल किसकी, डाइकॉट रूट की। या जो है बीन जो इंसान खाते हैं, मस्टर्ड, मैंगो, ठीक है, पी, वो आते हैं डाइकॉट में। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोज, ऐसे यहाँ पे अंदर से जो टिश्यू होते हैं वो करते हैं ऑर्गेनाइज अपने आप को। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिब्लेमा। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिब्लेमा, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जो कि आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिब्लेमा, ठीक है। एपिब्लेमा क्या होता है, वो होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यंग रूट्स दैट absorb वाटर एंड मिनरल्स एंड इट ऑफन बेयर्स रूट हेयर्स, ठीक है। एपिब्लेमा जो होती है आप मानिए ये आउटर मोस्ट लेयर होती है यंग रूट्स की, जो एब्जॉर्ब करती है वाटर को और मिनरल्स को, तो एब्जॉर्प्शन का रोल यहाँ पे होता है। इसके पास रूट पेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या इस एपिब्लेमा को बाज़ औक़ात में रूट एपिडर्मिस भी कहा जाता है, या आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपिब्लेमा को हम रूट एपिडर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है, रूट एपिडर्मिस, यानी कि जो आउटर लेयर होती है रूट, उसको बोलते हैं एपिब्लेमा। जैसे इसे यहाँ पे दिया ही नहीं एपिब्लेमा, आप देखिए इससे यहाँ पे क्या लिखा है, एपिडर्मिस, क्योंकि ये रूट का एपिडर्मिस है ना। तो आप या तो बोलेंगे रूट का एपिडर्मिस, या तो क्या बोलेंगे आप प्यार से, एपिब्लेमा, रूट की बात हो रही है। और यहाँ पे रूट हेयर भी होता है, सीधी सी बात है। लेकिन जो एपिडर्मिस होता है ना प्रेजेंट, मतलब स्टेम के अंदर, वहां पे इसको बोलते हैं ट्राइकोम। कल मैंने कहा था आपको, अगर याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। उसके बाद देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं, किस लिए होते हैं रूट हेयर्स, वो होते हैं इसलिए, इस यहाँ पे लिखा है मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लीमा प्रोट्रूड। अब इसी एपिब्लीमा जो कि क्या होता है, जो कि इसको हम बोलते हैं रूट एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है रूट की, अगर हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यंग रूट्स एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, इसके पास रूट हेयर्स हो रही है। तो एपिब्लीमा ही असली में थोड़ा प्रोट्रूड करती है, बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। यहाँ पे बिल्कुल सिंगल सेल रूट हेयर्स बन जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर सिंगल सेल्ड रूट हेयर्स, जो एपिडर्मिस या एपिब्लिमा से, या रूट एपिडर्मिस या एपिब्लिमा से बाहर निकल रहे हैं। वो कहते हैं एब्जॉर्प्शन में हेल्प, विद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, ठीक है, उसके अंदर। द कॉर्टेक्स, अब एपिब्लिमा खत्म हो गया, अब एक कॉर्टेक्स की बात हो रही है। कॉर्टेक्स ना ये इलाका, अपनी ये इलाका कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये इलाका क्या है, कॉर्टेक्स, ये इलाका सारा, ये सारा क्या है, कॉर्टेक्स, ठीक है। अब कॉर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं, द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ several layers of thin walled पेरेंकाइमेटस सेल्स। यहाँ पे थिन वॉल्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि पेरेंकाइमेटस सेल्स जो होती है वहाँ पे फंक्शन क्या होता है, भूल गया क्या, कोई याद रख गया, वहाँ होता है फंक्शन फोटोसिंथेसिस, वहाँ होता है फंक्शन स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा था यहाँ पे स्पेसेस भी होती है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं स्पेसेस यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा था कि सॉफ्ट प्लांट पार्ट्स को बनाता है कौन, पेरेंकाइमेटस सेल, कहा था ना अभी कि नहीं, मैंने पहले ही कहा था आपको। इसलिए कॉर्टेक्स जो यहाँ पे होता है रूट के अंदर, डाइकॉट रूट के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है, वो किससे बन जाता है, थिन वॉल्ड पेरेंकाइमेटस सेल से। पेरेंकाइमा क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है। स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू। कोलेनकाइमा क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू। पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा ग्राउंड टिश्यू होता है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यूज बोल सकते हैं उनको। इतना कम से कम पता होना चाहिए आपको। चलते हम नीचे। अच्छा, वही यहाँ पे बोल रहा है कि विद इंट्रा इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे सेल्स के दरमियान में जो पेरेंट गामेटा सेल्स होती है इस कॉर्टेक्स के अंदर, रूट कॉर्टेक्स के अंदर, डाइकॉट्स के अंदर, वहां पे क्या होती है, बिटवीन सेल स्पेसेस होती है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। अब इसी कॉर्टेक्स की आप अंदर की लेयर देखिए, अंदर घुस जाइए आप इस कॉर्टेक्स के, ये देखिए आप क्या मिल रहा है आपको, पिंक पिंक दिख रहा है आपको,
दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंडोडर्मिस। अंदर की लेयर मानिए, एंडोडर्मिस। इसी कॉर्टेक्स की जो अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, उसे क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। इट कंप्राइज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। यहाँ पे एक सिंगल लेयर देखिए आपको, ऐसे 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 ना, बैरल की तरह होते हैं ना, बैरल होता है ना ये, बैरल शेप सेल्स। यहाँ पे लिखा है बैरल शेप सेल्स क्या होता है। बैरल शेप सेल्स होते हैं सेल्स होता है शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल, बैरल जैसे होते हैं, शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल, राउंडेड एट द एंड्स, जो एंड पे राउंड होते हैं, जैसे बैरल होता है राउंड, लाइक ए स्मॉल बैरल। बैरल क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगा बैरल की शक्ल, ताकि आपको याद रहेगा बैरल कैसा होता है, किसी हद तक आपको फिर भूल नहीं जाएगा। जो मतलब राउंड होते हैं एंड्स पे, ठीक है ना, यहाँ पे राउंडेड एट द एंड्स, ठीक है। तो देखिए ऊपर से क्या है, राउंडेड है ना, थोड़ा ऐसे ऊपर से राउंडेड, बीच में ऐसे गोल जैसे होते हैं, इनको बोलते हैं बैरल शेप्ड। तो ऐसी मानिए, ऐसी कुछ सेल्स होती है ना, मानिए कुछ ऐसा होता है सेल्स, कुछ शेप इनकी ऐसी होती है, ऐसी शेप इनकी होती है, मानिए आप ऐसी, ऐसी ऐसी शेप यहाँ सेल्स होती है, तो इनको बोलते हैं बैरल शेप सेल्स। यही इसने यहाँ पे लिखा है कि एनसीईआरटी ने, कि यहाँ पे बैरल शेप सेल्स होती है एंडोडर्मिस के अंदर। ये देखिए आप, दिख रहा है आपको बैरल ऐसा, बहुत छोटा दिखाया है इसने, दिखता नहीं है साफ साफ, पिंक है ना, पिंक वाली, ये देखिए ऐसे है ना, ऐसे कुछ है। ये देखिए आप, ये एक लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है, सिंगल लेयर बैरल शेप सेल्स कहाँ पे होती है, एंडोडर्मिस के अंदर, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे सेल्स के दरमियान कोई स्पेस दिख रही है आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्पेसेस थी है ना, ये देखिए स्पेस स्पेस, यहाँ पे बीच में स्पेस है कुछ नहीं, कंपैक्टली अरेंज्ड है, यहाँ पे स्पेस स्पेस कुछ भी नहीं है बीच में। मैं जूम कर था यार, मैं जूम किया अच्छे से, आप दिख रहा है साफ साफ है ना। अच्छा, मुझे, मैं बोलता हूँ मुझे इतने साफ दिख रहा था, मैं जूम नहीं करता तब से। आज मैं पहली बार जूम कर लिया, आज तो दिमाग खुल गया, आंखें भी खुल गई, साफ दिख रहा है आप। अच्छा, विदाउट एनी इंटर, अच्छा, द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल, जो वाटर को परमिट नहीं करते हैं, वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्परिन स्ट्रिप्स। कितना मुश्किल लिखा है इसने। जो टेंजेंशियल, ये कितनी मुश्किल लाइन है, अल्लाह की कसम, सच में इसमें इतना लिखा है। द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स, जो टेंजेंशियल वॉल्स होते हैं, जो रेडियल वॉल्स होते हैं, वो क्या होता है, देखिए, टेंजेंशियल वॉल्स का मतलब होता है सेल्स, सेल वॉल दैट रन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द ऑर्गन। सेल वॉल दैट रन्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द ऑर्गन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल, ठीक है, वॉल। और रेडियल वॉल क्या होता है, सेल वॉल दैट रन फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से भाग जाता है टुवर्ड्स द आउटर साइड, जैसे रेडियस होता है, लाइक स्पोक्स ऑफ व्हील, स्पोक्स है ना, एक हिसाब से वो रेडियस होता है व्हील का, है ना, बीच में होता है गोल, तो उस पे होते हैं स्पोक्स प्रेजेंट। तो स्पोक क्या होते हैं, तो वैसे ही आप मानिए रेडियल वॉल्स उनको ही बोलते हैं, सेल वॉल्स दैट रन फ्रॉम द सेंटर, सेल वॉल जो सेंटर से निकल जाता है टुवर्ड्स द आउटर साइड, टुवर्ड्स द आउटर साइड स्पोक्स की तरह। और सेल वॉल जो होता है, जो रन करते हैं पैरेलल टू द surface ऑफ द ऑर्गन, दिस इज सर्फेस ऑफ द ऑर्गन, दिस इज द सेल वॉल, दिस बोथ रन पैरेलल को बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल। तो जो टेंजेंशियल वॉल होता है, या जो रेडियल वॉल होता है एंडोडर्मल सेल्स का, ठीक है, वहां पे एक डिपोजिशन होती है वाटर इम्परमिएबल, जो वाटर को, इस एंडोडर्मिस के अंदर वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, उसको बोलते हैं सुबेरिन। वो वाटर को अंदर आने नहीं देता है, कौन, सुबेरिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ वाटर प्रूफ वैक्स लाइक सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन द सेल वॉल्स दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। पानी बिल्कुल लॉस ऑफ वाटर को हेल्प कर देता है, कौन, सुबेरिन। ये वैक्सी डिपोजिशन होती है, ठीक है, जो सेल्स करती है क्या, डिपॉजिट, ठीक है। तो वहां पे होती है ऐसी, तो क्या करती है काम, दैट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर एंड एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ कैस्पिरन स्ट्रिप्स या सुबेरिन होता है कहाँ प्रेजेंट, उन्हीं टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स के अंदर। अब कैस्पिरन स्प्रिट्स क्या होती है, वो बैंड्स ऑफ स्पिरिन होती है। आप मानिए इसी सुबेरिन की हम बैंड्स लेंगे, इसी वैक्सी सब्सटेंस की, जो कि इम्परमिएबल होता है, वाटर इम्परमिएबल होता है, जो वाटर को अंदर आने नहीं देता है, जो हेल्प करता है प्रोटेक्शन के लिए, मतलब किसको, रूट को। तो बैंड्स ऑफ सुबेरिन प्रेजेंट इन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, एंडोडर्मल सेल्स के हो सकते हैं रेडियल वॉल्स या टेंजेंशियल वॉल्स। अब अगर उनके बैंड्स बन रहे हैं अंदर से, ठीक है,
सुपेरिन के इसी के अंदर रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स के दैट ब्लॉक फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर, जिससे फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं हो जाता थ्रू सेल वॉल्स एंड फोर्स इट टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से वो पास हो जाता है, ठीक है। कितना मुश्किल है आज, मुश्किल है मैं यहाँ से बोलता हूँ। जितना हमने आज तक पढ़ा था इससे मुश्किल हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। दिस वॉज द मोस्ट मुश्किल थिंग हमने आज तक डील किया इस चीज़ के साथ, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इसको। टेंजेंशियल वॉल्स या तो होते या तो क्या होते, या तो होते रेडियल वॉल्स एंडोडर्मल सेल्स के अंदर। अब उन्हीं टेंजेंशियल वॉल्स या रेडियल वॉल्स के अंदर डिपोजिशन होती है वैक्सी, वाटर इम्परिमेबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन की। अब मानिए इसी सुबेरिन को आप डिजाइन बनाए ना, सुबेरिन का डिजाइन हो गया कैस्परिन स्ट्रिप्स, ये हो गया आसानी के साथ। वरना हो गया वो टेक्निकल डेफिनेशन है ना, वैसे इंसान थक जाता है। मैं करता हूँ फिर ज्यादा, जैसे पढ़ा रहा हूँ फिलोसफी तो साइंस यहाँ पर कोटा करना होता है, जैसे मैं हम फलसफा पढ़ रहे हैं वैसे ही हम पढ़ रहे हैं, एक लाइन है ना, ऐसे याद रहते हैं फिर भी। नेक्स्ट टू एंडोडर्मल लाइंस, ठीक है, a few layers of thick walled parenchyma cells referred to as pericycler present। अब देखिए आप एंडोडर्मिस के अंदर देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखा है ऐसे, यहाँ पे पेरीसाइकल दिख रहा है आपको, ये इलाका ये क्या है, पेरीसाइकल। बस के नीचे पेरीसाइकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स। ये भी क्या होते हैं, पेरेंकाइमेटस सेल्स। यहाँ पे स्पेस है आपको, हाँ, लेकिन क्या होता है, थिक वॉल्ड होते हैं, यहाँ पे वॉल्ड थिक होता है। वरना पता है हमें कि पेरेंकाइमेटस सेल्स आर यूजुअली थिन वॉल्ड, जैसे यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, थिक वॉल्ड। ये समझ नहीं चीज, ये बात याद रखनी है, थिक। इनिशिएशन मतलब शुरुआत ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम, जो शुरुआत हो जाती है लेटरल रूट्स की, जो बन जाते हैं साइड से रूट्स, ठीक है। और जो वेस्कुलर कैम्बियम बन जाता है इसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दी सेल्स, इन्हीं सेल्स के अंदर, यानी कि क्या, पेरीसाइकिल के अंदर, याद रखना है, ये याद रखने भाई। पेरीसाइकिल के अंदर ही इनिशिएशन हो जाती है लेटरल रूट्स की, जो रूट्स की मोटाई होती है ना, मोटाई वो बन जाती है बिकॉज ऑफ पेरीसाइकिल, ठीक है। इन्हीं सेल्स में हो जाती है क्या, लेटरल डेवलपमेंट, लेटरल रूट्स बन जाते हैं। और वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे होता है जो लेटरल साइड से present, जिससे उसकी मतलब मोटाई बढ़ जाती है, ठीक है। द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, यहाँ पे पिथ भी होता है, देखिए पिथ, ये देखिए आप, ये हो गया पिथ, बीच में जो है पिथ। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल अंदर क्या होता है, पिथ, ऐसा नहीं याद, एंडोडर्मिस, फिर क्या होता है, पेरिसाइकिल और पिथ, ई पी पी रखिए आप याद। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ। अब यहाँ पे ये जाइलम के बारे में लिखा है इसने, मतलब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, हम पढ़ेंगे इसके एंड पे वो क्या होता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, पिथ स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो अच्छे से दिखती नहीं है, मतलब उतना क्लियरली आपको दिखता नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि तो दिखता नहीं होगा साफ साफ, ठीक है। इनकॉन्स्पिक्यूअस में यहाँ पे लिखा हुआ कुछ ना कुछ, नॉट क्लियरली विजिबल और नॉट इजली सीन, फिर दिखती भी नहीं है साल साल, इनकॉन्स्पिक्यूअस होती, दिखती नहीं है साथ साथ। द पेरेंकाइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो पेरेंकाइमेटस सेल्स होती है प्रेजेंट बिटवीन जाइलम और फ्लोएम, पेरेंकाइमेटस सेल्स जो होती है प्रेजेंट विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के दरमियान में जो होती है पेरेंकाइमेटस सेल्स, उनको बोलते हैं कंजेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कंजेक्टिव टिश्यू, जो जोड़ता है जाइलम फ्लोएम को। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कुछ ना कुछ कि parenchymal tissue present between the xylem and phloem bundles in roots that help in storage and formation of lateral roots are called as conjunctive tissue। ये बस याद करना है, यहाँ पे क्या समझना है, मतलब समझना क्या है इसको, समझना है, याद करना है ऐसे कि कंजक्टिव टिश्यू जो है वो पेरेंकाइमल टिश्यू होता है जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में होता है, ठीक है, रूट्स में, ताकि वो स्टोरेज और फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स कर सके, सेकेंडरी कर सके वो कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। They are there are usually two to four xylem and phloem patches। दो या चार ठीक है xylem and phloem patches होते हैं। फिर बाद में बन जाती है कैम्बियम रिंग उनके दरमियान में, ठीक है। कैम्बियम रिंग क्या होती है, कंटिन्यूअस सर्कुलर कैम्बियम फॉर्म बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, जो हमने देखा था ऊपर। कैम्बियम रिंग बन जाती है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में। दैट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी टिश्यूज, जो कि सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। कैम्बियम क्या होता है, वो लेटरल मेरिस्टम होता है ना,
एंड कैम्बियम इज ए लेटर मेरिस्टम, वो करता है हेल्प किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद एंड फ्लोएम दैट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी टिश्यू, जो फ्लोएम होता है वो रहता है सेकेंडरी टिश्यू, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। आज की क्लास में डर ही नहीं पा रहा अच्छे से, क्लास में देना मुश्किल लगता है आज, है ना, क्योंकि लगता है मुश्किल समझ रहा हूँ कोई चीज़, हालांकि उतना मुश्किल भी नहीं है मतलब। अच्छा, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज, अब जो सारे टिश्यूज है इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस के अंदर, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे है इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस के अंदर, चाहे पेरिसाइकिल है, चाहे वेस्कुलर बंडल्स है और पिथ है, यहाँ पे देखिए आप, चाहे पेरिसाइकिल है ये वाला, एंडोडर्मिस के अंदर इतना जो पोर्शन है ये सारा, इसको बोलते हैं क्या, स्टील। क्या बोलते हैं, STELE, वही बोल रहा है कि जो यहाँ पे पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल्स है और पिथ है, उसको बोलते हैं स्टील, कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। तो ये हम पढ़ रहे थे आज क्या, मोनोकॉटिलिडनस रूट के बारे में। हाँ थोड़ा ये मुश्किल है। अब थोड़ा बहुत हम यहाँ पे देखेंगे कैम्बियम रिंग कैसी होती है, ताकि आपको ये समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम दी नहीं है NCERT ने कैम्बियम रिंग के बारे में। देखिए कैम्बियम रिंग देखिए ऐसी होती है, ये देखिए आप, है ना ये कैम्बियम रिंग। इसने यहाँ पे दिया ही नहीं, असली इसको बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम पढ़ते हैं ना ऊपर ऊपर से ही, फिर भी डायग्राम नहीं मिल जा रही है इसकी। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस, क्योंकि एनाटमी है ना एक चीज में खत्म नहीं हो जाती है, अगर हम जाएंगे अंदर अंदर यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगा, इसलिए आपको NCERT ने डायग्राम दी नहीं है यहाँ पे ये सब, क्योंकि उसने बिल्कुल सिंपल हिसाब समझाया यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये वैसे आसान ही था। बस याद रखना जो कैम्बियम होता है वो कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प, ठीक है। इतना रखना याद, ये मैं एन का पॉइंट लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। देखिए एक तो होता है एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। दूसरा होता है क्या, लेटरल मेरिस्टम। मेरिस्टम का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो डिवीजन रिडिवीजन करती है, डिवीजन रिडिवीजन यानी कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जिससे असल में ग्रोथ हो जाती है। अब ये मेरिस्टम्स एपिकल भी हो सकते हैं, यानी कि टिप्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं, एपिकल मतलब हो गया जो टिप्स पे होंगे, और लेटरल मतलब क्या हो गया, जो साइड से होंगे। अगर टिप्स पे होंगे तो क्या हो जाएगा, तो एपिकल मेरिस्टम अगर टिप्स पे होता है, अगर वो टिप ऑफ रूट पे हो, क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम, रैम। अगर वो टिप ऑफ शूट पे हो, क्या बोलेंगे फिर, सैम। तो जो सैम होता है शूट एपिकल मेरिस्टम, उससे लंबाई बढ़ जाती है शूट यानी कि स्टेम की, और जो रैम होता है रूट एपिकल मेरिस्टम, उससे बढ़ जाती है लंबाई किसकी, रूट की। अब हम बात करते हैं कि वो टिप्स प्रेजेंट होता है, अब लेटर मेरिस्टम जो साइड से होता है प्रेजेंट, वेदर स्टेम या रूट के साइड से। तो उसमें आती है एग्जांपल कैम्बियम की, क्या आती है एग्जांपल कैम्बियम की। उस कैम्बियम से क्या हो जाता है, उससे मतलब सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ जाती है इंसान की। क्या,